दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि बिना फल की इच्छा किए कर्म किए जाओ। तो ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन करने में बड़ा मुश्किल लगता है कि बिना फल की इच्छा किए कोई कर्म कैसे कर सकता है। तो आइए इस पर हम लोग कुछ बातें करते हैं इस वीडियो में। बिना फल की इच्छा किए कर्म करें। आए, ये कैसे संभव है? हम पढ़ते हैं ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर लावें, सफ़र में निकलते हैं ताकि मंजिल पर पहुँचें, भोजन करते हैं ताकि पेट भरे। सभी कर्म को करने से पहले फल की इच्छा तो होगी ही। फल की इच्छा न हो तो आदमी कोई काम ही नहीं करे। ठीक है, इसे आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक अमेजन का डिलीवरी मैन कोई पैकेट तुम्हें देता है तो उसका काम खत्म। अब उसके अंदर का सामान कैसा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं। स्विगी वाला खाने का पैकेट तुम्हें दे दिया, अब खाना कैसा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। वो आगे बढ़ गया दूसरा पैकेट डिलीवर करने। इसे आध्यात्मिक भाषा में अकर्म कहा जाता है। मतलब काम करना है लेकिन अपने आप को करता नहीं समझना है। जब करने वाला मैं हूँ ही नहीं तो बात खत्म, उसका फल भी मुझे नहीं ही मिलेगा। बहुत सारे मजदूर मिलकर एक बिल्डिंग बनाते हैं, मगर उसमें कोई भी फ्लैट उनके नाम का नहीं होता, क्योंकि वे दूसरे का काम कर रहे हैं। वैसे ही बस अपना काम ईमानदारी से करें, ईश्वर के द्वारा दिए गए काम समझकर करें। परमात्मा ही आपसे सब कुछ करवा रहा है, हमें बस उनका काम समझकर सब काम करना है। हमारा कुछ भी नहीं है। ताजमहल मजदूरों ने बनाया, कितना सुंदर, लेकिन कहीं उनका नाम नहीं है। नाम बनवाने वाले का है, शाहजहां का है। देखिए, हम एक बार जब किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में या एमबीए या लॉ के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो फिर हमें वहाँ सिर्फ उस पर्टिकुलर विषय की बातें ही सिखाई जाती हैं। हम किसी दूसरे विषय में भटकते नहीं हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज के छात्र लॉ वाली सब्जेक्ट में नहीं उलझते हैं, या किसी और कॉलेज वाले छात्र किसी दूसरे विषय वाले कॉलेज में नहीं उलझते हैं। उसी तरह जब हम हमारे सामने आए हुए सभी कर्मों को ईश्वर के द्वारा दिए गए उनका कर्म समझकर करने लगेंगे तो फिर हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। ईश्वर हमें उसी कर्म को अच्छे से मार्गदर्शन देकर आसानी से पूरा करने में मदद करेंगे और पूरा करवा भी देंगे। एक नदी की एक पतली सी धार पहाड़ से निकलती है और हजारों बाधाओं को तोड़ते हुए चौड़ी होकर पहाड़, जंगल, गांव, शहर सबके बीच से गुजरती हुई समुद्र में मिल जाती है। कैसे? क्या कोई उनके लिए रास्ता बताता है कि उधर है समुद्र, अब तुम उधर मुड़ जाओ? नहीं ना। सोचो जरा, एक छोटा सा झरना आगे चलकर कितना चौड़ा पाट में फैलकर आगे बढ़ते हुए समुद्र में समा जाता है। उसका काम है बस आगे बढ़ते जाना, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, मंजिल पहले से तय है। उसी तरह जन्म के समय ही हमारी आखिरी मंजिल तय होती है, हमें सिर्फ रास्ते से गुजरना होता है। कई बार रास्ते में धुंध छा जाती है, वहाँ हमें अपने कदमों को धीमा करना पड़ता है। फिर धुंध के छट जाने तक एक एक कदम चलकर रास्ता तय कर लेते हैं। एक गुरुजी अपने शिष्यों को बता रहे थे, एक नदी में दो तिनके बह रहे थे। एक तिनका नदी की बहाव के साथ मस्ती में बह रहा था, न कोई मेहनत न मशक्कत, बस बह जा रहा था। लेकिन दूसरा तिनका थोड़ा तिरछा बह रहा था, नदी की धार को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रहा था, मगर रोक नहीं पा रहा था। फिर भी कोशिश करना वो अपना फर्ज या अपना कर्म समझ रहा था।
खैर अंत में दोनों तिनके समुद्र में पहुंच गए। उन्होंने आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछा। पहले वाले ने दूसरे वाले तिनके से पूछा, और बताओ भाई, कैसी रही जिंदगी? उसने जवाब दिया, भाई जीवन एक संघर्ष है। हर कदम पर मैंने संघर्ष करते हुए जीवन बिताया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। पहले वाले तिनके ने कहा, लेकिन भाई मैंने तो कोई संघर्ष नहीं किया, बस नदी की बहाव के साथ बहते हुए आगे बढ़ता रहा और देखो मैं भी यहाँ तक पहुँच गया। तो मतलब सिर्फ इतना है कि हम जो भी कर्म करें उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं रखें। मतलब हमें कर्म से बंधना नहीं है, साक्षी भाव में कर्म करना है। जैसे हम सपना में देखते हैं हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब सपना टूटता है तो हम सच में वो कर्म नहीं किए होते हैं। उसी तरह से इस जीवन में भी कर्म को केवल साक्षी भाव से करें। कर तो रहे हैं हम, लेकिन इसका फल हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, या जो भी मिलेगा भगवान की इच्छा। बस समर्पित होकर कर्म करें।